3-4 दुकानें थी, टूट गई, रोजगार खत्म हो गया हमारा। कौन करवाया था, मतलब आप लोग किए थे कि कौन? पार्षद के माध्यम से हुआ था। बेचारे लोग सब पैसा दिए हैं, दुकान देंगे करके, किसी को दुकान नहीं मिला, पैसा ले लिए हैं सब। ऊपर से आदेश है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। निगम की कार्रवाई पे क्या करेंगे सर, जो बड़े आदमी है उनको तो फर्क नहीं पड़ रहा है, और जो गरीब आदमी लोग को इसमें फर्क पड़ेगा। अच्छा, उनका व्यवस्थापन होना चाहिए। जब उन लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, उसका जो परिवार फैमिली कैसे चलेगा आप? हाँ, कार्रवाई करना जरूरी है। अगर अतिक्रमण है, जो गलत है वो तो गलत ही है। पूरे प्रदेश में अतिक्रमण पर एक साथ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई है और ऐसे में लोगों का क्या रिएक्शन है वो हम जानते हैं। बताइए सर, पूरे प्रदेश भर में तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है जहाँ अवैध अतिक्रमण हो रहे थे। आपके स्कूल के पास भी कुछ तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, जैसे हमारे स्कूल के पास जो अतिक्रमण हुआ था उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले जब वहाँ पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था तो बहुत भीड़ होती थी, और वो चूँकि हमारे स्कूल की दीवार से लगा हुआ है, हमारे बच्चे स्कूल आते थे उसी रास्ते में, तो उनको अच्छा फील नहीं होता था। और जाते समय भी यही होती थी, भले बच्चे नहीं बताते थे, लेकिन हम लोग इस चीज़ को बहुत दिनों से महसूस कर रहे थे। और पहले हम लोग 2 माह पहले आवेदन भी दिए नगर निगम में, कलेक्ट्रेट में, एसपी महोदय को। ये जो कार्रवाई हुई इसको किस रूप से देखते हैं आप, मतलब कितना सही मानते हैं? ये जो कार्रवाई हुई इसको हम बिल्कुल पूरा 100% सही मानते हैं, क्योंकि भाई देखो, तुरंत कार्रवाई हुई है एक बार हमारे बच्चों के प्रदर्शन करने के द्वारा से, और ये अच्छी बात है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो अवैध कब्जा हटाया गया है फिर से इसकी पुनरावृत्ति न हो। कुछ दिनों के बाद पता चला कि यहाँ पर फिर आ गए, तो ये इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति न हो, हम ऐसा चाहते हैं। मैडम, आप क्या सोचते हैं, कितना सही है ये कार्रवाई और क्या कुछ आपका रिएक्शन है? मतलब पूरे प्रदेश भर में इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अतिक्रमण से काफ़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली जब हम जाते हैं रास्ते पे तो हमको ट्रैफिक का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। ट्रैफिक का जब हमारे पास टाइम की कमी होती है, किंतु हमको जाना होता है, और ट्रैफिक जो है वो इतना ज़्यादा हो जाता है केवल इन अतिक्रमणों के कारण। कई जगह न्यूसेंस भी फैलता है इससे। जी बिल्कुल, ये भी सही बात है। और मैं यही कहूँगी कि अतिक्रमण अच्छा नहीं है, इसे रोकना अनिवार्य है। आप क्या कहेंगे अतिक्रमण को लेकर? हम कहें बात तो पूरे प्रदेश भर में ये कार्रवाई हो रही है, किस रूप से देखते हैं इस कार्रवाई को, मतलब कितना सही मानते हैं और क्या आपका कहना है? मैं तो ये बहुत पॉजिटिव लेती हूँ कि अतिक्रमण को होना ही नहीं चाहिए, और अगर उसको रोक रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो ट्रैफिक का इशू हो जाता है और बहुत गंदगी भी उसमें फैलती है, इसलिए अतिक्रमण को तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली रोकना ही चाहिए। क्या लगता है प्रशासन को टाइमली इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि उसको पनपने ना दिया जाए, फिर एक बार बनता है फिर तोड़ते हैं, तो क्या लगता है, आप क्या कहेंगे इस पर? मतलब इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और बहुत आंदोलन करने पड़ते हैं, उसके बाद ये होता है, लेकिन अभी तत्काल इसमें कार्रवाई हुई, इसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। चलिए बच्चों से भी बात कर लेते हैं, वो मौजूद हैं। बेटा, पूरे प्रदेश भर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जैसे आपके स्कूल के बाहर हुई है, तो क्या कहेंगे आप लोग, कितना सही समझते हैं इसे? ये तो अच्छा है, जो हमारे स्कूल के दीवार से लगे थे वो अब हट गया। हमें बहुत परेशानी होती थी, दीवार से लगा हुआ हमारा क्लास है, बहुत आवाज़ आते थे, हम लोग को पढ़ाई करने में डिस्टर्ब लगता था। और ये बात है कि स्कूल कंपाउंड में भी कचरा वचरा फेंका जाता था, इससे ऐसे सब। क्या कहेंगे, पूरे प्रदेश भर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो क्या लगता है कितना जायज़ इसे मानते हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सुंदरता जो शहर की वो भी खराब होती है? जो भी हो वो सब ठीक हुआ, जो बाहर दुकान लगती थी वो सब बंद हुआ। बोलिए। जो हुआ वो बहुत ठीक हुआ, क्योंकि हमारे स्कूल से भी लगा हुआ था और प्रकृति को भी बहुत नुकसान भी होता था। कहीं इन लोग बहुत सारी चीज़ें फेंक देते थे, जिससे यहाँ सड़कों में बहुत सारे कचरे फैल जाते थे। कर्मचारियों को भी बहुत वो होता था साफ़ करने के लिए कि हर बार इन लोग कचरा ही फेंकते। बस सुंदरता को लेकर क्या कहेंगे, शहर की सुंदरता कितनी खराब हो रही थी और अब कार्रवाई जो हुई उससे कितना असर पड़ेगा लगता है आपको? प्लास्टिक थैली वैली यहाँ पर बहुत सारे फेंके जाते थे, बहुत सारे कचरे किए जाते थे, जिसके कारण बहुत स्मेल भी आता था। और ये सब हट गया तो बहुत अच्छा है, हमारे पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान हो रहा है।
देखिए तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं कि अतिक्रमण के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उस पर लोगों का क्या रिएक्शन है। सालेम स्कूल के बाहर जो अतिक्रमण हटाया गया उस पर हमने आके स्कूल के स्टाफ है, प्राचार्य है और बच्चों से बातचीत की। शहर के दूसरे हिस्से में चलते हैं और वहाँ पर लोगों का क्या कहना, अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई वहाँ पर हो रही है उसको लेकर उनका क्या कहना है ये हम देखते हैं। अतिक्रमण को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही है मोती बाग के पास जो कार्रवाई हुई सालेम स्कूल में, वहाँ स्कूल के शिक्षकों और बच्चों से बातचीत की। आसपास के रहने वाले लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये जो कार्रवाई हुई अतिक्रमण के खिलाफ, क्या सोचते हैं आप इस पर, क्या आपका कमेंट है और क्या कुछ कहेंगे बताइए। ये कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। पहले भी ऐसा हुआ है कि कार्रवाई हो रही बोल के बोला गया लेकिन फिर बीच में रोक दी गई। इस बार अगर हो रही है तो पूरी तरीके से हो और कुछ मतलब हम लोग को भी फ़ायदा मिले तब मतलब है, वरना हम तो परेशान होते ही रहते हैं हर वक्त इस चीज़ को लेकर। क्या कहेंगे बताइए, आपका क्या कहना है? कार्रवाई तो कंटिन्यू होनी चाहिए और लगातार होते ही रहनी चाहिए, क्योंकि नहीं होती तो ये इनके हौसले इतने बढ़ जाते हैं कि वो तो दुकानदारी अपनी ख़राब तो करते ही करते हैं, अपनी जगह बढ़ाते जाते हैं और वहाँ पक्का कर लेते हैं। उसके बाद फिर रोने गाने लग जाते हैं कि अब हमको बसावट दो करके। वो ये पहले ही नहीं होने दो ना, तो सरकार की भी समस्या से हल हो जाएगी, रोड रास्ते की समस्या हल हो जाएगी, यातायात की समस्या से, और जो गुंडागर्दी उस जगह में होती है और अवैध काम होना, ये होना, तो ये सब इस पर रोक लगेगी और ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। क्या लगता है शहर की सुंदरता के हिसाब से आप कितना समझते हैं इस कार्रवाई को इस प्रकार की? सर पिछले कुछ सालों में शहर का माहौल और बहुत सी चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई थी और ये सरकार बदलते ही माहौल एकदम से बदलता हुआ दिख रहा है। बस यही चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही स्ट्रिक्ट नियम कायदे सब बने रहे और माहौल भी इतना अच्छा रहे तो अच्छा रहेगा। मतलब क्या ऐसा लगता है कि ऐसी मतलब पनपने ही नहीं देना चाहिए अतिक्रमण को, तो आगे ज़्यादा बेटर होगा प्रशासन के लिए भी? जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना। ये जो अवैध कब्जे और अवैध दुकानें जो लगती थी वो बिल्कुल भी नहीं लगनी देनी चाहिए, क्योंकि एक बार इनको आदत लग जाती है तो फिर ये किसी की नहीं सुनते। अभी इनको यहाँ से हटाया लेकिन कहीं ना कहीं ये दूसरी जगह शिफ्ट होंगे फिर। हाँ बस यही सब, इन सब जो में रोक रहे हैं। हाँ करें इनको, चलो इनको रोजगार की भी अगर बातें होती तो ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ लोगों को परेशानी ना हो कम से कम। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या लगा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये जांच करना सबसे पहले ज़रूरी है। क्या ये सही में हमारे यहाँ के हैं कि बाहर से आ रहे हैं? और कहीं से भी देखा जा रहा है कि धर्मशाला जैसा बन गया हमारा देश, कहीं से भी कोई भी घुस के आ रहा है और कहीं भी अपना काम करने बैठ जा रहा है। तो इस चीज़ में ध्यान रखना जरूर, आगे जाके हमारी सुरक्षा का भी बात आ जाएगी। क्या लगता है आपको, मतलब ये यहाँ से हटाएं, निश्चित तौर पर रोजगार की बात है, रोजगार सबको आवश्यक हो, तो कहीं और शिफ्ट होंगे, तो आपको क्या लगता है क्या वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए ऐसे में? मतलब अब ऐसे में तो मेन तो गवर्नमेंट ने आधार कार्ड सब निकाल दिया है भाई। ये जो अवैध कब्जा कर रहे हैं, आधार कार्ड आपको पहले देखना चाहिए। क्यों निकाली गवर्नमेंट आधार कार्ड? यही देखने के लिए ना कि हिंदुस्तानी है कि नहीं, या यहाँ के हैं कि नहीं, कि बाहर से आके तो नहीं यहाँ बस रहे हैं, फेक तो नहीं बना लिए आधार कार्ड। आधार नंबर डालिए सब दिख जाता है ऑनलाइन। मान लीजिए यदि ये भारतीय हैं तो कहीं ना कहीं रोजगार की आवश्यकता है, इनको शिफ्ट किया जाता है, तो क्या उसकी भी कुछ पॉलिसी होनी चाहिए आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, मतलब देखिए यहाँ के नहीं है, यहाँ के भी हैं, लेकिन कब्जा किए हैं तो वो गलत है भाई। कब्जा करके हटा रहे हैं तो आप उनको दे दीजिए, दूसरी जगह देना है तो, लेकिन ये ऐसी जगह दीजिए जहाँ कब्जा नहीं हो उनका। मतलब आप उनको जैसे गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट की जगह कि नहीं भैया ये हमारी जगह, आप यहाँ पे करो, बढ़ाओ अपना व्यापार, इकोनॉमी बढ़े देश की, वैसा बढ़वाओ ना, लेकिन अवैध कब्जा मत करने दो कहीं पे भी। देखिए लोगों से बातचीत कर रहे, साफ कहना है कि जो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है बहुत सही कार्रवाई है, लेकिन ये कार्रवाई लगातार बनी रहनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अतिक्रमण होने ही नहीं देना चाहिए। और जहाँ तक व्यवस्थापन की बात है, रोजगार की बात है, तो यदि चौपाटी जैसी चीज़ों को यहाँ से शिफ्ट किया जाता है तो पर्याप्त उसका व्यवस्थापन सुनिश्चित करें, क्योंकि आज यहाँ लगी थी कल फिर और कहीं लगेगी। ऐसे में अतिक्रमण लगातार बढ़ते जाएगा। और भी जगह चलते हैं जहाँ कार्रवाई हुई है और वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है, उनका क्या नज़रिया है। यहाँ पूरे शहर में नगर निगम की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस वक्त हम सुंदर नगर मेन रोड में खड़े हैं और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि निगम की टीम बाकायदा जेसीबी लेकर चल रही है और जहाँ जहाँ अवैध अतिक्रमण किए गए हैं वो सबको उठाया जा रहा है। और देखेंगे ये अतिक्रमण उठाए हैं, वहाँ पुलिस की टीम भी साथ चल रही है। जो अतिक्रमण किए जा रहे हैं उनको लेके यहाँ से जारी है और नगर निगम के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं एक ताबड़तोड़ अभियान पूरे प्रदेश भर में चला है। निगम के अधिकारी मौजूद, उनसे बातचीत करते। बताइए आप लोग क्या किस स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं। ये अतिक्रमण की कार्रवाई आप लोग हटा रहे हैं सब जगह, हाँ,
ऊपर से आदेश है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। क्या निर्देश मिला हुआ है मतलब जान अब ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे सर। निर्देश क्या मिला है कि जो अवैध गुमटियाँ बनी है सबको हटाना है? हाँ, अवैध वाले को बस। देखिए ऊपर से निर्देश है, गुमटियाँ हटाना साफ है। स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे आप लोग निगम की ये कार्रवाई पे, बताइए। निगम की कार्रवाई पे क्या करेंगे सर, जो बड़े आदमी है उनको तो फर्क नहीं पड़ रहा है, और जो गरीब आदमी लोग को ही इसमें फ़र्क पड़ेगा। अब गरीब आदमी को तो उतना मालूम नहीं था कि हाँ मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि उनकी क्या राय है निगम की इस कार्रवाई पे। निगम की जो कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे आप लोग अतिक्रमण को लेकर? क्या कहेंगे, जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, बट आम आदमी जो क्या है अपना जीवन यापन कैसे करेंगे सर? आप जानते हो कहाँ पे जीवन यापन करेंगे? छोटे छोटे वर्ग के जो लोग हैं, मतलब उनका व्यवस्थापन भी होना चाहिए बराबर। अच्छा, उनका व्यवस्थापन होना चाहिए। जब उन लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, उसका जो परिवार फैमिली कैसे चलेगा? आप ही बताइए। क्या कहेंगे बताइए आप लोग? कई जगह ज़्यादा बहुत अतिक्रमण हो गया है, उसको कार्रवाई की गई है। हाँ, कार्रवाई करना ज़रूरी है। अगर अतिक्रमण है जो गलत है वो तो गलत ही है, और अगर उनको जैसे अब उनका रोज़गार का जरिया है वो, तो उनके लिए एक नया जगह सुनिश्चित करना चाहिए ताकि उनका रोज़गार चलता रहे। आओ अतिक्रमण की कार्रवाई पे। सर बहुत सही कार्यवाही है। हो सकता है कुछ गरीब लोगों को इसका असर पड़ रहा होगा, हो सकता है बिल्कुल इसका असर, पर जो पिछले 5 साल से जो हालत हो रखी थी छत्तीसगढ़ की और हमारे खासकर हमारे रायपुर शहर की, गुंडागर्दी का कोई हद नहीं था, पूरी सीमा पार थी, कहीं पर भी बलात्कार हो रहा था। इसमें सुधार होगा, हमें पूरा विश्वास है। बीजेपी गवर्नमेंट इसमें काम करेगी। कार्रवाई सही हो रही है आपके साथ? बहुत सही हो रही है सर, ये होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था। यहाँ पर पूरे रोड में, आधे रोड में गड्ढे, आधे रोड में बोर्ड था। अभी जाके कम से कम बोर्ड तो हट रहे हैं, गड्ढे में सुधार हो चुका है, बोर्ड में सुधार बीजेपी करके जाएगी। क्या कहेंगे भी जगह अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण के ऊपर क्या देखते हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहा है, करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होता है ना, तो इसके लिए। क्या कहेंगे अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई हो रही पूरे प्रदेश भर में? जो सही है सर, अतिक्रमण होती है वो तो अवैध है, ठीक है, तो होना चाहिए। देखिए तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और सबका यही कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई सही है। उनका लोगों का ये मानना है कि व्यवस्थापन भी सही जगह होना चाहिए ताकि दोबारा ये कहीं अतिक्रमण न कर सकें। और भी जगह हम चलते हैं और वहाँ पर भी बात करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से अतिक्रमण किया गया है वहाँ पर। हाँ, देखिए ये जो कार्रवाई हो रहा है ये सही है, अपने नगर निगम के नियम के हिसाब से हो रहा है, परंतु जो गरीब व्यक्ति रहता है उसको ठेले गुमटी में 5 रुपए में चाय मिल जाती है। अब ये सारी छोटी सस्ते में चाय बेचने वाली जो गुमटी अगर हटा दी जाएगी तो सीधी सी बात है कि जो भी आम आदमी है, गरीब आदमी, उसको अगर चाय पीना है तो उसको अमृत तुल्य जाना पड़ेगा या किसी दूसरे बड़े दुकान में जाना पड़ेगा, उसको 10 रुपए में चाय पीनी पड़ेगी। लेकिन इससे अतिक्रमण कहीं मतलब जायज़ थोड़ी कह सकते हैं आप? नहीं, अतिक्रमण को बिल्कुल जायज़ नहीं किया जा सकता, अतिक्रमण गलत है, परंतु जो हॉस्पिटल के बाहर जो किया गया, जो अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर हमने देखा कि सारे जितने ठेले थे सबको हटा दिया गया। वहाँ पे मरीज जब वहाँ पे भर्ती रहते हैं, गरीब लोग, उनको हॉस्पिटल से बोला जाता है कि आप ब्लेड लेके आइए, रेजर लेके आइए, तो वो ब्लेड और रेजर वहाँ पे उनको ठेले में मिल जाता था। अब उनको जो है 80 रुपये का या 100 रुपये का ब्लेड और रेजर लेना पड़ेगा, जो कि वो बड़ी दुकान में मिलेगा। वहाँ पे कम से कम गरीब लोगों का कुछ फ़ायदा होता था, तो ये तो गलत है मेरे हिसाब से। अतिक्रमण को लेकर हम बात कर रहे हैं, आपको एक और उदाहरण दिखाते हैं किस हद तक अतिक्रमण यहाँ पर किया गया है। ये सर्विस रोड है, हाईवे से लगा हुआ, आप देखेंगे इधर ये हाईवे से लगा हुआ सर्विस रोड है और उसके बगल में सामुदायिक भवन है। तो सामुदायिक भवन के सामने की जो जगह खाली पड़ी थी यहाँ पर भी अतिक्रमण हो गया था और जिसको आज निगम की टीम ने आगे तोड़ा है। यहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद है जिनका यहाँ पे दुकान थी। बताइए क्या कहेंगे, आप लोग के दुकानों को तोड़ा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे, 3-4 दुकानें थी, टूट गई, रोजगार ख़त्म हो गया हमारा। अच्छा, तो ये कब से आप लोग दुकान लगा रहे थे यहाँ पर, बताइए? 23-24 साल से। तो पक्का कंस्ट्रक्शन हुआ था जो ये? नहीं, पक्का तो नहीं, डीवीसी हुआ था और दीवार खड़ी हुई थी। कौन करवाया था, मतलब आप लोग किए थे कि कौन? पार्षद के माध्यम से हुआ था ये। कौन है पार्षद? समीर अख्तर जी। क्या बोल के करवाए थे मतलब यहाँ पर? ये व्यवस्थित हो जाए, इधर उधर जो ठेले वेले हैं वो हट जाए, एक लाइन से व्यवस्थित हो जाए, ये सोच के वो करवाए थे। तो आप लोग कैसे करते थे पहले, मतलब यहाँ पर? पहले इधर उधर गुमटी लगाए रहते थे, ठेला, वही ठेला उठा के ऊपर रखे थे। क्या कहेंगे बताइए भैया, कार्रवाई जो हुई है उसको लेकर? कार्रवाई होना चाहिए भैया, अब बेचारे लोग सब पैसा दिए हैं, दुकान देंगे करके, किसी को दुकान नहीं मिला, पैसा ले लिए हैं सब। कौन
कौन ले लिया? जो भी है कौन लिया बताइए ना आप लोग। अब पार्षद बोला था बनवा के दूंगा करके। अब बेचारे दुकान वाले हैं, गरीब आदमी है, वो सैलून चलाता है। वो बेचारा तून के पैसा जमा करके 40-50 हज़ार जो भी दिया होगा दुकान के लिए, यहाँ मेरा सेपरेट हो जाए करके वो बेचारा आ रहा है अभी। हाँ, वो बात देखिए लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और साफ कहना है लोगों का कि यहाँ पर अतिक्रमण जो हुआ था उसको खिलाफ जो कार्रवाई की है वो सही है। और जहाँ तक दुकान जिन लोगों का व्यवसाय है तो खुद बोल रहे हैं कि पहले गुमटियाँ लगाते थे और बाद में उनको आश्वासन दिया गया कि पक्की दुकान बना दी जाएगी, सौंदर्यीकरण के तहत कर दिया जाएगा और अब उनका ये सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। तो कुल मिलाकर ये है कि निगम की जो अतिक्रमण की कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में हो रही है, अलग अलग निगमों में लोगों में उसे लेकर राहत है और लोगों का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ लोगों का ये भी मानना है कि जिन लोगों को व्यवसाय कर रहे थे वो गरीब तबके के लोग हैं, इसलिए उनकी उचित व्यवस्थापन की व्यवस्था भी प्रशासन करे। यहाँ हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आपका क्या कहना है निगम की इस कार्रवाई पे, अतिक्रमण के खिलाफ इस कार्रवाई पे, उस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा उस पर अपने कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हाँ, IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए कैमरा में नज़ीर खान के साथ मैं स्टार जैन।